अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द आइगन फंक्शन ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम, यानी रेगुलर एसएल सिस्टम में आइगन फंक्शन की ऑर्थोगोनैलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। लेट वाई एम एंड वाई एम और एन से मुराद ये है कि एम और एन कोई डिफरेंट हैं, are two eigenfunctions of regular SL system correspondence to distinct eigenvalue। distinct का मतलब होता है different। ym और डेल्टा m और डेल्टा n ये different है, उसके against हमारे पास आइगन सोल्यूशन भी different आएंगे। आइगन फंक्शन को ही आइगन सोल्यूशन बोलते हैं। Define in that interval a, b, prove that ym and yn are orthogonal to each other over the interval with respect to the weightage function r of x। हमें ये प्रूव करना है। देखें, ऑर्थोगोनैलिटी क्राइटेरिया बनाने के लिए पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर दो डिफरेंट फंक्शंस हों, उनका आंसर अगर 0 आ जाए उस इंटरवल ए बी पर, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो आइगन ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, देखें यहाँ पर इसका आंसर क्या दे रहा है, 0। अल्फा एम और अल्फा एन आर ऑफ एक्स को इसका वेटेज फंक्शन है, तो एम और एन अगर डिफरेंट वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास आंसर भी क्या दे रहा है, डिफरेंट जवाब दे रहा है। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर चेक करें तो हमें क्या लेके आना है, 0 आंसर लेके आना है। तो हमने यहाँ फर्ज किया वाई एम एंड वाई एन आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम। ठीक है, तो अगर वाई एम और वाई एन सॉल्यूशन है रेगुलर एसएल सिस्टम के, सिस्टम आ गया तो बाउंड्री कंडीशन भी लाजमी, इसकी रेगुलर कंडीशन की बाउंड्री कंडीशन भी लाजमी लगी। देखें यहाँ पर क्योंकि अगर वो सॉल्यूशंस हैं तो सॉल्यूशंस फिर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी y की जगह वाई एम लगाया जा सकता है। इसी तरह उसकी आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा एम, तो वाई एम तो यहाँ पर लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो उसके टुगेदर विद द बाउंड्री कंडीशन में भी वाई एम लगाया जा सकता है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन आपको आई थिंक मेरा ख्याल क्लियर होगी, क्योंकि ये एक सोल्यूशन है, वाई एम हमने फर्ज किया। अब आगे दूसरा सॉल्यूशन हमने कौन सा फर्ज किया, वाई एन, इसकी आइगन वैल्यू कौन सी है, लैम्डा एन। तो उस लिहाज से जो इसका ये भी उस इक्वेशन को, जो हमारी एसएल इक्वेशन है, रेगुलर एसएल इक्वेशन, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर वाई एन आ जाएगा और लैम्डा एन, और इसी तरह यहाँ वाई एन आ जाएगा। उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास जो उसकी टुगेदर विद द बाउंड्री कंडीशन है रेगुलर एसएल सिस्टम की, उसमें भी ये बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर वाई एन आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 4 इक्वेशंस हमारे पास क्लियर हो गई, क्योंकि हमने सॉल्यूशन फर्ज किए थे, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आगे देखें तो आगे चलते हैं। देखें यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो हमारी पहली इक्वेशन है और चौथी और तीसरी इक्वेशन है, हमने पहली के साथ, पहले में वाई एम है ना, तो हमने वाई एन को मल्टीप्लाई करना है और तीसरी के साथ हमने वाई एम को मल्टीप्लाई करना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना। देखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय वाई एन और मल्टीप्लाई 3 बाय वाई एम एंड सब्ट्रैक्टिंग। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला कंप्लीट होगा, वाई एम डबल डैश माइनस वाई एम वाई एन डबल डैश। ठीक है, ये देखें, और ये जो चीज है ये उधर चली जाएगी। अब देखें, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा एन जो है ये हमने पहले लिखा है, लैम्डा एम अंदर लिखा है, तो माइनस कॉमन लेके एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, अब ये दोनों फंक्शंस हैं, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, ये डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ ना, यहाँ पर पी ऑफ एक्स बाहर आ गया और ये साथ ये डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्योंकि पी ऑफ एक्स दोनों में कॉमन था ना, इसको अगर ओपन करें तो फिर कॉमन आ जाएगा। देखें यहाँ पर, अब ये जो पहला फंक्शन है ये इतना हिस्सा और ये दूसरा, देखें यहाँ पी ऑफ एक्स का खाली फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लिया गया है, और पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया गया, ये खाली फंक्शन है। तो क्या होगा जी, हमारे पास डेरिवेटिव कंप्लीट फॉर्मूला कंप्लीट होगा, पी ऑफ एक्स और साथ ये आ जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल है, पी ऑफ एक्स और साथ ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम आर ऑफ एक्स, ये वाई एम और वाई एन ये साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है और लिमिट अप्लाई करनी ए से बी। यहाँ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का डी तो कट देगा, बट यहाँ लिमिट हम अप्लाई करेंगे ए से बी तक, और इधर भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे। देखें आगे क्या करेंगे,
यहां पर अगर लिमिट अप्लाई करो तो क्या होगा, पी ऑफ बी वाई एन ऑफ बी वाई एम डैश ऑफ बी माइनस वाई एम बी वाई एन डैश ऑफ बी माइनस, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करें पी ऑफ ए, इसी तरह। ठीक है, अब यहां पर लैम्डा एन और लैम्डा एन क्या है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है आर ऑफ एक्स वाई एम और वाई एन ऑफ एक्स। अब देखो हमने ये सारी चीज क्या करनी है, जीरो प्रूव करनी है, तो हम कर सकते हैं जीरो प्रूव। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे डेरिवेटिव वाली वैल्यू, जितनी भी डेरिवेटिव्स वाली वैल्यूज हैं वो सारी सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूशन करने से ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल आउट होकर जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ। सब्स्टिट्यूट किया हमने, जो हमने बाउंड्री कंडीशन बनाई थी, ये दोनों चारों बाउंड्री कंडीशन से वाई डैश वाली वैल्यूज को निकाल के हमने पुट कर देना है, वाई डैश ऑफ ए वाई एम डैश ऑफ ए वाई एम डैश ऑफ बी वाई एन डैश ऑफ ए वाई एन डैश ऑफ बी। ठीक है, 2 और 4 इक्वेशन से जब हम पुट करेंगे ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इस तरफ क्या बन जाएगा, जीरो, इस तरफ क्या बन जाएगा, सारा जीरो। तो ये लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो नहीं हो सकते, दोनों का आंसर क्या आएगा, जीरो नहीं हो सकता। बट ये चीज हमारे पास इंटेग्रल की पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाएगा। तो हमने यही प्रूव करना था कि ये इंटेग्रल का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो, विच शोज दैट के वाई एम एक्स एंड वाई एन एक्स आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेटेज फंक्शन आर ऑफ एक्स ओवर दैट ऑफ इंटरवल। ये हमारा प्रूफ को कंप्लीट करता है। देखें, हमने यही चीज प्रूव करनी थी कि मैंने आपको बताया था कि दोनों डिफरेंट फंक्शन के लिए ऑर्थोगोनल होने के लिए कंडीशन ये है कि उनका आंसर क्या है, जीरो आए। तो हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन थे, उनको हमने प्रूव करना था कि रियल रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए दोनों फंक्शन अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के अगेंस्ट दो डिफरेंट फंक्शन आते हैं, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल फंक्शन होंगे। ठीक है, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेटेज फंक्शन आर ऑफ एक्स। कोई भी दिया जाए वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।